नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज है 23 अगस्त और आज के वीडियो में हम कुछ करने जा रहे हैं, बट देखते हैं अभी साइट पर चलकर कि क्या होता है। क्योंकि सारे काम ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस इंस्टॉल करना है। लाइट की व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो कब तक सही हो जाएंगी उसके बाद जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो देखेंगे किस प्रकार वहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो बस हम पहुँचने वाले साइट पे। तो बस सारे बर्ड्स ला के रखे गए हैं, अभी उसको इंस्टॉल ही करना है। बट वेट कर रहे हैं कि लाइट जो हमने लिया है व दिया गया है वो किस तरीके से वर्क करे। देखते हैं। फिर हम वापस आ गए अपने होटल। और दूसरा वहाँ एक दिक्कत ये हो रही है वेल्डिंग में कि लाइट जो है लोड नहीं ले रहा है। और लाइट लोड नहीं लेगा तो वेल्डिंग ठीक से होगा नहीं। वेल्डिंग नहीं होगा ठीक से तो वो काम अटक जाएगा। तो इसके लिए वहाँ आलम भाई और दूसरे जो मैकेनिक लोग हैं वो लोग कर रहे हैं काम। और फिर बहुत तेज़ धूप थी तो मैं आ गया यहाँ, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं जब तक जनरेटर व या दूसरी लाइट की व्यवस्था होती है, तब तक फिर हम जाएंगे। वो हमने सोचा हमारे साथी जो कलाकार हैं हर्षद मुंबईकर, तो हर्षद का एक इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लें। तो बस उसी को हम लोग रीटेक लेकर करके देख रहे हैं। तो वो वॉल आर्ट काफ़ी खूबसूरत करते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में है, ऐड वगैरह वो करते हैं और जे से पास आउट हैं। तो बस उसी का ये रिहर्सल प्रिपरेशन जो भी कह लें वो चीज़ें चल रही थी। तो आइए सुनते हैं उनकी बात कुछ। शो को मेरा एकदम प्यार भरा नमस्कार। मैं स्टार्ट करूँगा। पहले तो कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा। मेरी मातृभाषा है मराठी, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और मैं सोचता मराठी में हूँ, तो मेरी हिंदी थोड़ी बीच बीच में तो कोई बात नहीं माफ़ कर दीजिएगा। बहुत अच्छी हिंदी है। ओके, तो मैं कला का क्या बोलते हैं उसको, जो बीज अपने अंदर जो बोता है वो स्टार्ट हुआ शायद बचपन। इनका जो इंटरव्यू है वो हम देखेंगे बाद में, क्योंकि बस प्रैक्टिस रिहर्सल था और वो भी सीताकुंड अयोध्या में काम कर रहे हैं। तो ज़रूर देखिए, अगर आप लोग अयोध्या में हैं तो ज़रूर आके देखें। और यहाँ बंदरों का काफ़ी आतंक है। जय हनुमान 3 हैं, ये पूरी गैंग है मेरे ख्याल से, और मैं नहीं चाहता कि ये काटें और ये अपने आराम से शांति से चले जा रहे हैं। दूर रहना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कुछ काम नहीं हुआ। आज सिर्फ सामान जो है वहाँ डंप किया गया, जो भी चीज़ें हमने की हैं। जो पीछे आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने कल पेंट करवाया था और भी सारी चीज़ें हुई। बट हो ये रहा है कि वहाँ लाइट इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है कि जिस इलेक्ट्रिसिटी में वेल्डिंग नहीं हो सकता, बहुत धीरे उसका पावर आ रहा है। और दूसरा, अगर जनरेटर होता है तो मेरे ख्याल से हो जाएगा काम। तो अभी आलम भाई और हर्षित वो दोनों गए हैं जनरेटर के लिए देखने के लिए कि क्या हो सकता है। तो अगर शाम को आ जाता है तो शाम से काम शुरू होगा, अदरवाइज़ देखना पड़ेगा कि उसको कैसे किया जाए। और बिजली विभाग के जो लोग हैं वो लोग भी बोल रहे हैं शाम को 7 बजे एक बार आके देख लेंगे। तो बस अब अयोध्या में हम हैं 3 दिन 4 दिन, काम फिनिश हो जाए उसके बाद हम कहीं जाने की सोचेंगे। अभी तक हम हनुमानगढ़ी व राम जी के जन्म स्थल को देखने भी नहीं गए हैं। जाएंगे, पहले काम फिनिश हो जाए। और वो कहते हैं ना, जब तक आपका बुलावा नहीं आता तब तक आप जाते नहीं हैं। बट ये भी चीज़ें हैं, अब पहले काम को प्रायोरिटी, फिर उसके बाद सारी चीज़ें। तो मन में भक्ति हो तो आप कहीं से भी उनको याद करते हैं। वहाँ इन्होंने यहाँ तक बुला लिया तो यहाँ से वहाँ तक भी हम ज़रूर जाएंगे। बट वहाँ एक चीज़ है, हम वहाँ ब्लॉग नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। पर जहाँ जहाँ कैमरा ले जा सकते हैं और जहाँ अलाउ है हम लोग ज़रूर दिखाएंगे हम आपको। तो बस एक प्रार्थना मैं सभी से ये करूँगा कि सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना ज़रूर करूँगा भगवान श्री राम जी से कि सबको हंसी खुशी रखे, जो जो चीज़ें चाहें वो सब उनको मिल जाए।
क्योंकि वो सिर्फ मैं कभी भी भगवान से मैं अपने लिए नहीं मांगता। मैं अगर मांगूँ तो मेरे आसपास में जो लोग हैं सबके लिए मांगता हूँ। और पता नहीं क्यों ये शुरू से ही ये शुरू से, मतलब जब मैं छोटा था तब से ही ऐसा है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वो चीज़ें हैं, अभी मालूम नहीं ये क्यों है, कैसा है। ये मम्मी पापा ने ये सिखाया, दादा दादी ने ये सिखाया, तो वो चीज़ें होती हैं। तो आज कुछ हुआ नहीं काम, इसलिए मैं ज़्यादा बकबक कर रहा हूँ। तो कुछ तो चाहिए था ब्लॉग में ये करने के लिए, तो मेरे मन में जो बात थी वो मैंने आज रख दी यहाँ। और है काफ़ी एक अटैचमेंट हो गया है यहाँ के एटमॉस्फेयर से। जो काम करने का डेली डुली का जो एक शेड्यूल होता है, अभी जाके शो की तैयारी करनी है, सोलो शोज़ हैं। फिर दिल्ली में भी एक चल रहा है अभी शो, और गर्मी काफ़ी हो रही है यहाँ। तो दिन भर तो कमरे में एसी में रहना होता है, बाहर आओ तो ये सिचुएशन होती है। तो इसीलिए काम नहीं होता है तो बहुत ऑकवर्ड सा लगता है कभी कभी। मतलब अगर बोलें तो फ्री बैठे हैं ना, तो दिमाग में फालतू चीज़ें चलती रहेंगी। इसीलिए काम में इन्वॉल्व रहना मैं ज़्यादा वो मानता हूँ कि काम में इन्वॉल्व रहें और अपने जो भी काम है उसमें इन्वॉल्व होकर अपना काम करें। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी बस हम वेट करते हैं 7 बजने का, देखते हैं 7 बजे क्या होता है, लाइट की क्या व्यवस्था होती है। तो बने रहिए, और सोशल मीडिया पे अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो कीजिए, मज़ा आएगा। ये 400 बर्ड्स हैं, लगभग 400 ही हैं, लगभग नहीं। तो जो हमने पेंट करवाए हैं, और इससे ज़्यादा होता तो और अच्छा लगता। और थोड़ी बारिश की संभावनाएं भी हैं, बिजली कड़क रही है। तो कई सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि जो बर्ड्स वहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं उनको इंस्टॉल किया जाए। तो यहाँ आलम भाई और सभी लोग मिलके हम लोग कर रहे हैं कि उसको प्लेसमेंट दे दिया जाए। और अभी रात के हो रहे हैं 8:30-9। तो बस इसको जितना जल्दी हम कर सकें, क्योंकि बारिश की बूंदाबांदी भी बीच बीच में हो रही है, बिजली भी कड़क रही है। तो ये अच्छा हो जाएगा अगर सब थोड़ा सेट हो जाए। तो ये देखिए, डिस्टेंस देखिए, अब रात में ऐसा फील हो रहा है। तो सुबह दिन में देखेंगे, क्योंकि रात में हम लोगों ने एक ही डायरेक्शन में ये उड़ना है, तो उस तरीके से हमने उसको किया है। और ये अलग अलग जगह के 10-10 इंच के डिफरेंस, उसमें कहीं कहीं खाली कहीं भरा। बट इसकी क्वांटिटी अगर और ज़्यादा होती तो और मज़ा आता। तो क्वांटिटी की वजह से एक झुंड में लगभग 1000-1500 पक्षी होते हैं एक झुंड में। तो उस हिसाब से अगर क्वांटिटी और ज़्यादा होती, बहुत घना होता, तो और मज़ा आता। बट फिर भी जितना ये है उसको किस तरीके से हमें ये करना है। होटल के पीछे भी जो हमने दिखाया अभी पहले दिन में, वो उतना रखा है। और ये लगभग अभी 250 जितने हमने इंस्टॉल यहाँ कर दिए हैं। तो ये बहुत उबड़ खाबड़ जगह है, इसलिए बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरे पैर में लगा हुआ है, तो हम ध्यान रखते हैं। बस थोड़ा ही काम बचा है, बस अब जाएंगे होटल। हम करके आ रहे हैं इंस्टॉलेशन का काम। इंस्टॉलेशन लगभग जितना था वो इंस्टॉल कराया, और क्योंकि वहाँ से बाहर जाने की संभावना ज़्यादा है, सब लोगों ने बोला कि उसको फिनिश करके उसको गाड़ के एक प्लेसमेंट कर दें, तो कल सुबह आके वेल्डिंग हो जाएगा। और बाकी जो बचे हुए हैं वो पीछे रखे हुए हैं, वो भी ले जाके कल पूरा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से झुंड जो होना चाहिए वो बन जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो देखने में और मज़ा आता है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं एंड। कल फिर मुलाकात होती है। बाय बाय।